राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 9 वालों के बारे में आपको प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। जो भी स्प्रेड आता है आपके लिए आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अच्छा आया है तो, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको जो है समझा रही हूँ। तो आपने करना क्या है, बस जो मैंने आपको बताया उसे आप फॉलो कर लो, ठीक। नेक्स्ट जो हम अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो हो ईश्वर की कृपा में हो, ठीक है। तो आपको जब ईश्वर की कृपा आज मिल रही है, कोई लेडी मिल रही है, तो उसके साथ अपनी बातें भी शेयर करो। सिर्फ बातें ही शेयर मत करो, अचीवमेंट्स भी शेयर करो, ठीक है। कितनी बार होता है कि आप जो भी कुछ करते हो अपने लिए करते हो, किसी ना किसी जगह देने की कोशिश नहीं करते। यहाँ अगर आपने कुछ अर्न किया है, या तो अपने गुरु के साथ शेयर करो, नहीं तो आप देवी के साथ या किसी भी स्त्री के साथ जो है अपनी अचीवमेंट्स शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए काम आ रहे हैं चल के, और आपको जो है उन कामों के अंदर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर अपने कार्य जो हैं आपने करने हैं पूरे। मुश्किल ज़रूर है, चीज़ों को आप कंपेयर करते हुए भी दिखाई दोगे कि ये तो बेटर था वो बेटर नहीं है। तो कंपैरिजन नहीं, काम, मेहनत, ठीक है। कंपैरिजन करके अगर अपने आप को डिस्टर्ब करोगे तो डेफिनेटली लाइफ में परेशानियां आएंगी। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कुछ जो है धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और नेगेटिविटी से आप अपने आप सब चीज़ों को हैंडल करते हुए दिखाई देते हो। तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर डेफिनेटली बरसती हुई दिखाई देती है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी की हेल्थ दिक्कत है, आपकी या किसी और की, तो आप चीज़ों को जो है अपने एंड पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज़ टू गुड। लेकिन फिर भी जाकर आप डॉक्टर के परामर्श ज़रूर ले लेना। अपने एंड पे आप हैंडल तो कर रहे हो। आप एक काम करना, लड्डू 5 लेकर आपने गणेश जी को चढ़ा देने हैं। अगर आपको समय ना मिले तो आप घर से हल्दी की गांठें जो होती हैं, सूखी गांठें, वो सबके घर में होती हैं, तो वो आप लेकर के वो चढ़ा सकते हो। आप 5 गांठें जो हैं वो आप गणेश जी को चढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से, बड़ों से, अपने पिता से, बॉसेस से, कहीं ना कहीं जहां आप कार्य करते हो वहां आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपको कहीं कुछ ना कुछ जो है लाभ दिखाई देगा, जिसके साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है आपका चक्र जो है वो चलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि किस्मत जो है साथ देती होती है आपकी यहाँ पर, और भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अधिक बोझ है, बहुत अधिक मेरे को काम है, जिसको मैं बिल्कुल सही प्लेस पे रख नहीं पा रहा या पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना। तो बोझ होता है तभी तो हम काम करते हैं। यानी कि हम पर ये मुसीबतें पड़ी होती हैं कि भाई ये है वो है, वो कहते हैं ना, ईश्वर ने पेट ना दिया होता तो कोई काम ही ना करता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़कर चीज़ों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। यही आपको कार्ड्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपके कामों में डिले बन रहा है, लेकिन आपकी हेल्थ भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। यानी कि आपको कहीं ना कहीं कुछ काम करने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, और उसके बाद अंदर ही अंदर आपको इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कुछ जो है मेरे लिए ईश्वर जो है मार्ग मेरा दिखाए, मुझे रास्ता दिखाए, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं या कुछ करूं। यहाँ पे ईश्वर आपको रास्ता तो दिखा रहे हैं, लेकिन खुद को पहचानने का, ठीक है। खुद को पहचानो, वही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। मेडिटेशन करना, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको परेशानियों से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। आपके सैटरडे तक की मैंने आपके लिए जो है प्रेडिक्शन कर दी है। अब आपके लिए मैं गुरु मंत्र बता देती हूँ कि आपके लिए ईश्वर ये बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। काम करोगे तो अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस बना के रखो, ठीक है। अगर आप अपने आप को बॉस समझोगे, यानी कि ईगो ऊपर कर दोगे,
तो काम नहीं होगा। यानी कि अपने आप को एक सर्वेंट समझो। ईश्वर ने हम सबको यहाँ पे काम करने के लिए भेजा है, ठीक है। हम अननेसेसरली अपने आप को बॉस नहीं समझें। यहाँ आपको गुरु मंत्र में मैं यही बताना चाहती हूँ। हम कितनी बार कुछ ऐसे काम करते हैं जिसका हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। अब वो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम उस चीज़ के लिए क्या करेंगे? हम वो क्या करते हैं, ईश्वर के नाम पे उस चीज़ को समर्पित कर देते हैं। यानी कि हम कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स तो देते हैं ना अपनी तरफ से, कुछ ना कुछ भोग, कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। तो यहाँ पर अपनी सेवा अर्पण करो। यहाँ सेवा अर्पण करने के लिए आपको जो है गुरु आपको ये बता रहे हैं कि आपको सेवा अपनी किसी भी प्रकार से किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। किसी बड़े बुजुर्ग, माता पिता, जिनके लिए भी आप कर सकते हो। कोई बीमार है उसके, आप जिसकी भी सेवा करना चाहो सेवा कर सकते हो। गुरु की सेवा करना चाहो गुरु की सेवा कर सकते हो, लेकिन निस्वार्थ सेवा करना। ये नहीं 4 प्रश्न अपने लेकर गए हैं, 75 चीज़ें पूछनी है और जाते जाते भैया 2 सेवा करी है तो उसके बदले कुछ लेते भी आए, वो चीज़ नहीं करनी। हम जा ही रहे हैं वहाँ तक तो इतना कुछ लेते ही आए, वो चीज़ नहीं। अगर सेवा करने जा रहे हो न, निस्वार्थ सेवा करना, सेवा करके लौट आना। किसी चीज़ की इच्छा मत रखना, क्योंकि जब हम बिना किसी इच्छा के जाकर सेवा करते हैं तो अंदर से ही अपने आप हमारे इष्ट, हमारे गुरु हमारी इच्छा समझ जाते हैं। और जब आप कुछ लेकर ही नहीं गए वहाँ से तो वो आपको बेहिसाब दुआएं दे देते हैं, जिसके कारण आपके अटके हुए कार्य भी बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए गुरु मंत्र। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।